कर दे तो कोई आलिम साहब, कोई हाफिज साहब, कोई कारी साहब या हाजी साहब ले जाएंगे? अगर नबी जिसे रोक दे उसकी नमाजें उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी मना कर दे उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती, उसका हज नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। इसलिए ये कोई और नहीं, नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां सरों पे दुपट्टे नहीं रखती हैं, जिस्म दिखाती हैं, आवारा घूमती हैं, बेपर्दा रहती हैं, वो माँ बाप उनसे राजी हैं, तो दयूस है, दयूस है। और बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह कबीर, गुनाह अजीम, बहुत बड़ा गुनाह। और फिर अलग अलग अइम्मा का इस पे इख्तिलाफ कि अगर इसने जानबूझ के नमाज छोड़ी तो किस दर्जे में जाएगा। समझ में आ रही बात? ये अलग एक तशरीह, मगर अल्लाह का हक अदा नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि नमाज ना पढ़े, ये जहन में रखना। अल्लाह का हक अदा नहीं किया, वहां पे इंसाफ करने वाला अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला अपने करम से माफ कर सकता है। अगर आपने किसी बंदे का हक अदा नहीं किया, यानी हक मारा, समझते रहना मेरी बात, किसी बंदे का हक मारा तो अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसका के हक मारा। क्योंकि अल्लाह आदिल है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। अल्लाह क्या बोलो, आदिल है, सुभान अल्लाह, सुभान। अब लोगों की तवज्जो जरा थोड़ी सी एक चीज पर बहुत कम लोगों की तवज्जो है। बाप माँ बाप मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, दौलत इकट्ठी करते हैं, सारी चीज हो गई। इकट्ठी करने के बाद एक लड़का और एक लड़की भी है, ये दुनिया से चले गए। अब वो मकान और जमीन किसके नाम आती है, बेटे के या बेटी के? तवज्जो रखना मेरी बात। चाहे 10 कमरे हो मकान में या 5 कमरे हो मकान में, बेटी कहां पैदा हुई है, तुम्हारे घर में या कहीं और? बेटी का बाप कौन है, तुम या कोई और? माँ कौन है, वही या कोई और? तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। लोग नमाज पढ़ते हैं, पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे, हज भी कर लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, मगर चले जाते हैं बेटियों का हक दबा करके। बेटियों का हक इस दौर में बहुत कम लोग, तीजे को, 10वें को, 40वें को तीनों भाई बैठे और बंटवारा शुरू। और जब बंटवारा हुआ, 6 बीघे जमीन, 3 भाई, 2-2 बीघे आ गई। 2 बेटियों का क्या हुआ, कोई कहने वाला ही नहीं। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। हम लोग बड़ी आसानी से, इसमें बहुत लोग गिरफ्तार हैं, बहुत लोग हैं। बाप को अपने जीते जी ये वसीयत कर देनी चाहिए और इस चीज की तालीम औलाद को देनी चाहिए कि बेटे का अगर पूरा हिस्सा या डबल है तो बेटी का सिंगल। किसी आलिम से पूछे बेटी का कितना, बेटे का कितना, सारे के सारे बेटे ही खींच लेते हैं और बस शादी कर दी, ला दावे। अब उसमें बेटी का कोई हक मकान में भी नहीं, जमीन में भी नहीं, जबकि शरीयत के एतबार से बेटी का जमीन में भी हक है और मकान में भी हक है। वो बात अलग है कि बेटे का 2, बेटी का 1, या बेटे का पूरा, बेटी का आधा। इस बात पर लोग तवज्जो कम रखते हैं। हम क्या, गांव के गांव फेल है, गांव के गांव फेल है। और दूसरी एक बात और बताऊं,
हम जितने भी गांव हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ जमीन होती है। बोलो जमीन होती है नहीं होती? धान भी होते हैं, गेहूं भी होते हैं, आलू भी होते हैं, गन्ना भी होता है। और जो फसल होती है इधर इधर क्या फसल ज्यादा होती है? गेहूं। अगर 20 क्विंटल गेहूं हो गए तो जितने खाना है 3 क्विंटल या 4 क्विंटल घुमनों में भर दिए, अंदर कट्टे भर के रख दिए। जो 14 क्विंटल या 15 क्विंटल बचा वो सबका सब बेच दिया। अब शरीयत से पूछो कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी जमीन में जो इतने गेहूं हुए या धान हुए, इसमें किसी और का हिस्सा है कि नहीं? निकालते हो? आसान सा तरीका है, 20वां हिस्सा है। कितना बोलो? 20। इस अनाज की ज़कात को उश्र बोला जाता है। अगर 20 क्विंटल हो रहा तो 1 क्विंटल देना जरूरी है। समझ में आ रही? मगर कहां देते? बहुत मुश्किल से। कहीं वो मदरसे वाले अगर कहीं से घूमते घामते आ गए, दिखाई दे गए, और अल्लाह माफ फरमाए, ये भी देख के दिया करो कि किस मदरसे में ज़कात लग सकती है। बच्चा एक नहीं पढ़ता, बस इकट्ठे कर लिए, 2-4 कमेटी वाले हुए, इकट्ठे कर लिए गांव में, अपने पास से इमाम की या मदरसे मुदर्रिस की तनख्वाह देनी ना पड़े, वो ज़कात ही रपटा रहे। उन्हें ये भी पता नहीं है कि हीला शरा क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, कोई पता नहीं कि ये देना जायज है कि नहीं। बस अपने पास से 1 रुपया ना चले जाए, बच जाए। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है? सबसे ज्यादा सस्ती ये कौम हमारी है, बड़ी अच्छी तकरीर की हज़रत है, सबसे ज्यादा सस्ती मुसलमान 2 चीजों को खरीदते हैं, सबसे ज्यादा सस्ती, और वो दोनों ही बहुत अहम चीज है। एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। बिल्कुल मरा खुरा, पसलियां बैठी हुई, बस 1500 रुपए का मिल, चाहे बकरी हो, 1500 रुपए का मिल जाए, और मोहल्ले में उड़ा दिया था कि आपके बच्चों ने कुर्बानी का प्लान बनाया, जैसे जेसीबी खरीद रहा। और इमाम बिल्कुल, चाहे उसके पीछे नमाज होती है नहीं होती हो, बस तुम्हें लहरा दिखाई दे जाए। अब वो पढ़ रहा मुस्ताकीम ले खत्म, उसे पता ही नहीं। क्यों? जो गांव का पढ़ा लिखा होता है, आसपास में जो मदरसा होता है, उसके किसी अच्छे मुदर्रिस को बुला करके उसको नहीं दिखवाते, देखिएगा इसके पीछे हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। सदर सेक्रेटरी खुद ही फैसला कर लेते हैं। अब जब मुझसे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, स्टीयरिंग पे बिठा लो तो मारूंगा और मर जाऊंगा, यही तो होगा। अब उन्हें क्या पता, उन्हें तो गला दिख रहा है, गला के झूम रहा, ये पता ही नहीं नमाज हो रही है नहीं हो रही है। हद तो ये है, ऐसा ऐसा सिगरेट होता है। नूरुद्दीन मंजर साहब रमजान में मैं कश्मीर से आ रहा था, एक का ही आया, बोले हजरत ये बताइए मोटरसाइकिल का कितना फितरा निकलेगा? तो मैंने कहा तुम कौन हो? बोले मस्जिद का मुतवल्ली हूं। मैंने कहा पहले तुझे बांध के 3 महीने मारना चाहिए, उसके बाद फितरे का बताऊंगा। अरे यार हद हो गई। बोले मोटरसाइकिल का कितना फितरा निकलेगा? हजरत इसी रमजान की बात। और अभी सैयद फैजान मियां साहब, मैं गया तो बोले भाई हमारा रिश्ता ऐसा मजाक वाला, बोले भाई आज एक मसला पूछता हूँ। अरे मैंने कहा हाँ, मसले के लायक हम लोग कहाँ रखे? तो मालूम है एक औरत ने दूसरी औरत से कसम खा ली थी कि मैं अपने शौहर से रजामंदी से तलाक ले लूंगी। अब वो औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हाय मर गई, मेरा सर फट गया, यूं हुआ तो। वो दवा लाया, बेचारा गरीब भागते भागते, बोले कुछ भी नहीं हुआ। बोली मैंने रात एक ख्वाब देखा। बोली क्या? बोली ये देखा, बस कुछ मत करो, मेरे सर पे हाथ रख के ऐसे करके 3 मरतबा पढ़ के फूंक दो, तलाक तलाक तलाक। अब वो बेचारा गरीब, उसे क्या पता बीबी के मारे मरा जा रहा था, और बीबी के सर पे हाथ रख के उसने फूंक दिया, बोले तलाक 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 तलाक। 3 मरतबा पढ़ के फूका, उठ के बैठ गए, बोली अब तो तलाक हो गई। ये मसला उनके पास आया।
अब बताइए मैंने कहा नहीं हुई तलाक। वो तो बेचारा वजीफा समझ गया। क्या यार इस कौम को हो गया, अपने मतलब के लिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए। देखो जरा देखो, चौराहों पे बैठ करके कोई भी किसी की बुराई करके चला जाता, गीबत करके चला जाता, चुगली करके चला जाता है। सुन लो, अगर तुमने किसी की गीबत की है और उसे पता चल जाए तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा जिसकी के गीबत की है, अल्लाह ताला उसे माफ हरगिज नहीं करेगा। कभी सोचा एक जरा सी चीज ले डूबेगी? एक मर्तबा नबी ने सहाबा के दरमियान फरमाया था, आंखों में आंसू थे, कहा था मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो नमाजें पढ़ेंगे मगर कबूल नहीं होगी, रोजे रखेंगे अल्लाह बरकत फरमाए मगर कबूल नहीं होगी, ज़कात देंगे लेकिन कबूल नहीं। अरे वो गुनाह एक सिर्फ गुनाह करेंगे। कहा इतना पावर उस गुनाह में होगा, इतना जोरदार गुनाह, इतना फुल पावर, इतना ताकतवर। साहबा ने अर्ज किया आका वो होंगे कौन? सुनने की बात है ये, मामूली आसान बात समझ लेते। आ जाओ, नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदल आक आनी अल आक लिवालिदैहि। वो नमाजी होगा, वो हाजी होगा, वो मौलाना होगा, वो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, वो मुसलमान होगा जो नमाजें भी पढ़ेगा कबूल नहीं, चाहे कोई हो। वो गुनाहगार कौन है? वो कोई और नहीं, अल आक़ु लिवालिदैहि, वो है जो अपने माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप की नहीं सुनता है, माँ बाप को परेशान रखता है। सही बताऊं मैं? मेरी बात गलत हो सकती है, नबी की बात इनकी गलत हो सकती है, तुम्हारी हो सकती है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। और ये नबी कह रहे हैं, कभी सोचा आपने? कभी गौर किया इस बात पर? कभी तवज्जो की इस बात पर? यार जिसके जो समझ में आता करता चला जाता है। नफ्स इतने मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए, शरीयत में तबीयत मिलाना शुरू कर दी, कोई पता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं है। आज हम दिन में 40वें की एक फातह में थे, वहां तकरीर थी हमारी दिन में, इतने मेहमान आए, इतने मेहमान आए, मगर तुर्क बिरादरी थी उस गांव में, तो एक गांव में 4-4, 5-5 जगह रिश्तेदारियां, तो जितने भी मेहमान घूमते फिर रिश्तेदारियों, आधा घंटा हुआ बैठ रहे हैं, आधा हुआ बैठ रहे हैं, जैसे बिरयानी पकी, टाइम हुआ, फाता हो गए, सला सलाम, अरे अब चलो जल्दी बिरयानी खाने। मैंने फिर रख के झाड़ा, मैंने कहा बिरयानी खाने आए थे या इसाले सवाब करने आए थे? काहे के लिए आए थे? मां मर जाए, बाप दुनिया से चला जाए, 1-1 साल बाहर रहता है, मां को पलट के नहीं देखता, ससुराल में जाके रहने लगता है, बाप को पलट के नहीं देखता, बीबी को लेकर दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद कहां रहता है। जैसे ही मां मरी, बाप मरे, तीजे में 2 दर्जन केले लेके आएगा और 1 किलो सेब लेकर के आएगा और जो भी फल होगा वो लेकर के आएगा। अब खाली मूली रो रहा, दहाड़ रहा है, अरे अब्बा तुम चले गए, अम्मा तू चली गई, बोल तेरे 1 किलो केले या 2 दर्जन केले, 1 किलो सेब किस काम में आ सकते हैं? जब तेरे माँ बाप जिंदा थे, तेरी माँ जिंदा थी, रात रात भर खांसती रहती थी, तू 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दिया, तड़पती रही है वो मां, तड़पती रही। बस दौलत मिल जाए माँ बाप की, दौलत मिल जाए। हमने तीजे में लड़ाइयां होते हुई देखी है लोगों को, 10वें में प्रधान फैसला करता है, समझे? ये सारी चीजें कैसी क्यों है? इतनी खुराफात है, इतनी खुराफात, इतनी। ये छोटे छोटे बच्चे ना 15, 16, 18, 20 साल की उम्र के, इन्हें नशे की लत पड़ गई है, नशे की।
ये शराब के नाम पे बियर पी रहे हैं, वो बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं। क्यों? बस ये मोबाइल देख रहे हैं, बाल इन्होंने ऐसे कर लिए जैसे प्याल में दो कुत्ते लड़के गए हैं, उस प्याल की हालत खराब कर देना प्राल की, ऐसे इनके बालों की हालत खराब, बिगड़े बिखरे ऐसे, और अपने आप को पता नहीं क्या समझता। ऐसे हालात कर दिए। बाप है, मां है, इन्होंने इतना आजाद छोड़ दिया है बेटियों को, इतना आजाद कर दिया, अल्लाह माफ फरमाए। अभी मुफ्ती कासिम साहब के हमें बयान कर रहे थे, एक मुसलमान की बेटी मुर्तद्दा हो गई, हजरत भाग के चली गई गैर मुस्लिम के साथ, बैठ जाओ कोई बात नहीं, वो रास्ता में, गैर मुस्लिम के साथ भाग के चली गई, एक कुर्मी के साथ। अब वो बयान कर रही है कि मैं अपना धर्म छोड़ रही हूं, और जने किस किस के मूर्तियों का नाम ले रही है कि मैं उनको मान रही हूं, उनको मान रही हूं, और वो लिख रहे हैं वहां से। बेटियों को आजाद छोड़ दिया, बेटियों के नफ्स को बिल्कुल उभार के रख दिया, बेटियों की शर्म हया गैरत कुचल के रख दी है। अरे वो बाप कहलाने का हकदार है। अभी कुछ दिनों पहले एक शादी में गए, उनका बड़ा लड़का हमसे मोहब्बत करता था, उलमा से मोहब्बत करता था, उसने कहा आ जाए हजरत, मैंने कहा इतनी मोहब्बत कर रहा है, चलो। पहुंचे हम, कार एक तरफ खड़ी करी, मैरिज हॉल पे गए तो इधर 14-15 लड़की है, इधर 14-15 साल से 20 साल के बीच की लड़की है। इधर वाली एक साड़ी पहने सी, मतलब इधर का जिस्म खोला, इधर का ढका, और अगर इधर से बांधे पड़ी तो इधर, मतलब आधी आधी नंगी, इतना गंदा पहनावा, फूलों की डलिया हाथ में लगे, जो भी आ वेलकम वेलकम, जो भी आ, पूरे बारात के, वो मुसलमानों की बच्चियां थी। अल्लाह, हद हो गई है, हद बिल्कुल। अब उन्होंने नंगा तो कर दिया, क्या कोटों पे भेजोगे? अब बेटियों का जिस्म नुचवाओगे क्या? क्या करोगे इनके साथ? तुमने सोचा कभी? कभी नहीं देखा। तुम्हारे यहां पता ही खालसा में शादी होती होगी, शादी में देखियो, तब इनके हालात देखियो। 20 साल की हो उसका मेकअप देखियो, 18 साल की हो, 15 साल की हो, 30 साल की हो, एक तरफ से मेकअप में लदी हुई होंगी, कपड़े ऐसे होंगे जैसे नाचने वाली औरतों की, और दुपट्टे कहीं नहीं होंगे, किसी का इधर पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा, बालों में मोती है। इनका बाप भी देख रहा, माँ भी देख रही है, भाई भी देख रहा, चाचा ताऊ देख रहा, सबकी आंखों पे चर्बी आ गई। और फिर कहते कि हजरत घर में बरकतें नहीं है। किसकी बेटियां ये? हमारी तुम्हारी तो है। आंखों पे चर्बी है। ये बाप नहीं देख रहा अपनी बेटी को, मां नहीं देख रही अपनी बेटी को, चाचा ताऊ खालू मामू नहीं देख रहे अपनी बेटी को, सारे लोग देख रहे हैं। और अगर नहीं देख रहे हैं तो तू बाप क्यों बना? अगर जरा सा ना खाने में नमक तेज हो जाए तब देखियो इसकी थ्योरी। जरा सा खाना अगर कच्चा रह जाए ना तो मां बहन की गाली बकता बीवी को। ऐसे हालात, ये हमारे तुम्हारे घर की बातें। लोग कहते हैं कि साहब हमारे गांव में जुआ बहुत चल रहा, सट्टा बहुत चल रहा। जुए के पांव हो गए ना जो चल रहा। बच्चों को आवारा कर दिया, बच्चों को बिल्कुल नाकारा कर दिया, बच्चों को छोड़ दिया। अब इतना बड़ा बच्चा देखे हाफिज कुरान है, और किसी के इतने इतने बड़े बच्चे जुआ खेल रहे होंगे। ये भी हमारे मुसलमानों के बच्चे, हमारे और आपके बच्चे। कौन संभालेगा, कौन सुधारेगा? एक शादी में एक बहन मेरी कम से कम 5 जोड़ी कपड़े बनाती है, 5 जोड़ी एक शादी में, 5-5 जोड़ी। क्यों? एक मर्तबा अगर उसका फोटो खिंच गया एक कपड़ों में, एक मर्तबा अगर खिंच गया तो फिर दूसरी मर्तबा फोटो उन कपड़ों में नहीं खिंचवाएगी, मर जाएगी, बदनामी होगी, नाक कट जाएगी उसकी, दुनिया कहेगी एक ही जोड़े कपड़े। शौहर को चाहे चोरी करनी पड़े, डकैती करनी पड़े, किसी का गला काटना पड़े, मारना पड़े, इसके ब्यूटी पार्लर के पैसे चाहिए, इसके कपड़े चाहिए। बेटियों को नहीं सिखा सकते हो तुम?
बेटियों पे तवज्जो नहीं दे सकते हो? कौन आएगा देने? कौन आएगा? लड़के हैं, उन लड़कों को देखो उनकी रगों में शैतान दौड़ रहा। जरा सा कहीं डीजे की आवाज हो जाए, 50 घोड़े इकट्ठे हो जाए मोहल्ले के। और बाज बाज तो ना चेहरे पे हजरत, सूरतों पे, शक्लों पे 2:30 बज रहे हैं, 2:30। समझे? सूरतें बिगाड़ ली हैं उन्होंने। और बिगाड़ने के बाद शादी में जाएगा, किसी अच्छे आदमी के पास नहीं बैठेगा, बाज बौराने कुत्तों की तरह छतों पे को झांकेगा। इनसे तुमने नहीं पूछा तेरे घर में तेरी अम्मा नहीं है, तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, तेरे घर में तेरी फूफी खाला नहीं है? जैसे सबकी, जैसे उनकी इज्जत वैसे दूसरे की बहन बेटी की इज्जत। और अब तो लड़की, पहले पुराने लोग थे ना, इनके सामने इनकी बेटी इनकी बहन खड़ी नहीं होती थी। अब तो 3-4 लड़कियों ने गुट बनाया और बस कपड़े एक दूसरे के पहने, मतलब एक दूसरे के साथ में कपड़े पहने, गुट बनाया और दांत फाड़ रही है खड़ी हुई। न अब्बा की शर्म आया, न इमाम साहब की गैरत। बस गुट बनाया, वो उसकी सेल्फी ले रही है, वो उसकी सेल्फी ले रही है, वो उधर से चुटिया हिला रही है, उधर से चुटिया हिला रही है। और अम्मा अब्बा सोच रहे जन्नत हमारे घर पे रखी है, जन्नत जन्नत घर पे। एक हदीस सुना दूं, नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग करके दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के बेहयाई कर रही हो और उसके पहनावे से, चालो चलन से वो माँ बाप राजी हैं, तो वो माँ बाप दयूस हैं। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे? बोलो, अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे जन्नत में? अगर नबी मना कर दे तो कोई आलिम साहब, कोई हाफिज साहब, कोई कारी साहब या हाजी साहब ले जाएंगे? अगर नबी जिसे रोक दे, उसकी नमाजें उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी मना कर दे, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती, उसका हज नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे, कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। इसलिए ये कोई और नहीं, नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां सरों पे दुपट्टे नहीं रखती हैं, जिस्म दिखाती हैं, आवारा घूमती हैं, बेपर्दा रहती हैं, वो माँ बाप उनसे राजी हैं, तो दयूस है, दयूस है। और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लाओ जन्नत का रास्ता निकाल के, अब लाओ जन्नत का रास्ता। कभी देखा है? अब तो ना हम लोग भी ना, माफ करना मैं किसी आलिम को नहीं, पहले अपने आप को